हेलो गाइस, आज हम इस डिज़ाइन की ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे जो इमेज आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ। फ्रंट का पार्ट ये रहेगा और बैक का पार्ट जो आप पीछे ग्रीन वाला देख रहे हो वो रहेगा। तो इसकी कटिंग किस तरह की जाएगी वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। ये बैक का डिज़ाइन देख लीजिए किस तरह का है, यानी दोनों को कॉम्बिनेशन करके, यानी दो डिज़ाइन है ये, दोनों को एक करके बनाएंगे। क्योंकि ये अलग ब्लाउज़ का है, वो अलग ब्लाउज़ का है, लेकिन किस तरह से हम करेंगे कि एक ही ब्लाउज़ में दोनों को एक साथ कन्वर्ट कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। आज फर्मा ही कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ, इसका स्टिचिंग वगैरह नहीं दिखाने वाला हूँ, टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है इसके लिए। तो अभी ये शोल्डर का मार्किंग है। इसके बाद लेंथ लेंगे। तो जिन्होंने भी दिया है उन्होंने मेजरमेंट मुझे नहीं दिया है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो लेंथ मैंने 15 इंच लिया है, डार्ट पॉइंट हमने 10 पे लिया है। तो जो भी आपका लेंथ होगा, जो भी डार्ट पॉइंट का लेंथ होगा, यानी जो आपने बॉडी से नापा है उसी को फॉलो करते हुए निशान लगाना है। उसके बाद शोल्डर नापेंगे, तो जो भी आपका शोल्डर होगा, मेरा 15 है तो 15 के हिसाब से मैं लगाने जा रहा हूँ। तो आप जो भी होगा उस हिसाब से उसका हाफ करके आप लगाना, यानी जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। देखिए मैं जिस तरह कर रहा हूँ उस तरह से करना है। इमेज आपको बराबर नहीं दिखता होगा क्योंकि वीडियो में मैंने जूम करके किया है, क्योंकि जूम नहीं करेंगे तो आपको बराबर जो भी मार्किंग वगैरह करना वो नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ, आपको नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन आपने अभी देखा है कि मैंने किस तरह किया है। शोल्डर का स्लोप दे देंगे 1 इंच डाउन करके शोल्डर, और नेक का जो मैंने ब्रॉडिंग रखा है वो 2.25 पे रखा है, और आर्मोल का लेंथ यहाँ पे लिया है 7 इंच पे, और वहीं पे अपर चेस्ट हमारा आएगा। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और हाफ इंच बढ़ा के निशान लगाना है। शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान मैंने पहले लगाया था, अभी आधा इंच यहाँ से माइनस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके 4 इंच नीचे हाफ इंच और माइनस कर देना है, और वहाँ पे निशान लगाएंगे। यहीं से हम शेप देंगे प्रिंसेस कट का। अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालना है, तो जो भी आपका फुल वेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो और 1 पॉइंट माइनस पे लगाओ निशान, और उसके बाद वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस करके लगाना है, 3-4 इंच माइनस। और उसके बाद में क्वार्टर इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के, यानी वेस्ट की लाइन से क्वार्टर इंच नीचे की तरफ निशान लगा के, और इस तरह शेप देना है जैसे मैं दिया हूँ। उसके बाद सारे निशानों को मिला के देंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। आर्मोल पे 0.25 इंच का डार्ट देना है, यानी 3-4 इंच का। उसके बाद डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद नाप के चेक करेंगे कि आपका आर्मोल का मेजरमेंट बराबर आ रहा है या कम ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बराबर है या नहीं है। तो अगर कुछ भी छोटा बड़ा होता है तो यहाँ पे कम ज़्यादा कर लेना है। तो देखिए मेरा लगभग बराबर है, 16.5 मेरा आर्मोल है, तो उस हिसाब से ये लगभग बराबर ही है। थोड़ा सा नीचे में निशान लगा के उसके बाद मैं शेप देने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको समझ के अपने हिसाब से जो भी आर्मोल हो, जितना रखना हो उसके हिसाब से नाप के कर लेना है। तो देखिए मैंने एक शेप दे दिया आर्मोल का। अभी यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप लगा रहा हूँ, तो इस तरह से आपको लगा लेना है। अभी यहाँ डार्ट लगाना है वेस्ट का, तो आपको लूजिंग देना है तो 3.25 इंच पे लगाना। आपको लूजिंग नहीं देना है, फिट एंड फिट रखना है, तो आपको 3 इंच का लगाना है। मैं 3.25 इंच का निशान लगाया। उसके बाद डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह से बराबर करना जरूरी है ताकि ज्वाइंट करेंगे तो बराबर होना चाहिए। अभी वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो सेंटर में जितना है वो और साइड पैनल का मिला के जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगा लेना। तो 31 है तो 7.25 पर निशान मैंने लगाया, और ये निशान मैंने वेस्ट की लाइन से 1.5 इंच ऊपर लगाया है। तो इस तरह से 1.5 इंच शॉर्ट करके आपको लगाना है। उसके बाद ये हमारे वेस्ट की लाइन को बंद कर देंगे। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप अपने मेजरमेंट के अनुसार आप कर सकते हो, मैं अपने मेजरमेंट के अनुसार कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। इस तरह से निशान लगाना है, जैसे मैं लगाया हूँ इसी तरह से फॉलो करते हुए आप अपने मेजरमेंट के अनुसार कर सकते हो। अभी मैंने साइड का भी सीम बंद कर दिया। अभी प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। तो देखिए मैंने किस तरह लगाया है। तो ये प्रिंसेस कट हमारा एक डिज़ाइन हो गया। वो मॉडल ने जो पहना है, यानी जो भी इमेज देख रहे हो उसमें कोई ज्वाइंट नहीं दिखता है कि कौन सा कट है वो, लेकिन हम अब इसको कई कटों में आपको दिखाने वाले हैं कि जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। नेक का ब्रॉडिंग बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो या उतने पे भी छोड़ सकते हो। और उसके बाद आपको नेक का शेप लगाना है। नेक मैं 2 तरह का लगा देता हूँ। एक लगा रहा हूँ ये नैरो करके, यानी कि नॉर्मल आपको नैरो चाहिए तो थोड़ा ब्रॉड करके लगाना है, तो बाहर करके लगाना है इस तरह से, और उसके बाद आपको शेप देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और थोड़ा डीप और जा सकते हो तब अच्छी तरह से इमेज जैसा सेम टू सेम होगा। मैंने थोड़ा हाई रखा है, 8.5 इंच रखा है। तो आपको जितना चाहिए, जितना
जितना अगर आप लो रखोगे उतना बेहतरीन ये डिज़ाइन सेम टू सेम फॉलो कर पाओगे। अगर आप नेक ऊपर रखते हो तो सेम नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको दिखा दिया, जैसे करना है वैसे कर सकते हो। अभी वेस्ट का शेप लगाना है, तो वेस्ट का शेप देखो कैसा दिखता है, तो उसको किस तरह देंगे मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। पहले एक नॉर्मल निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद में मैं इसको कटिंग कर लूँगा जब, यानी प्रिंसेस कट वगैरह को उसके बाद करेंगे तो अच्छी तरह से लगा पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर ऐसे लगाते हो तो एकदम परफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो एक निशान मैं लगा देता हूँ आइडिया के लिए। तो देखिए जितना ऊपर हमने छोड़ा है उतना ही छोड़ना चाहिए नीचे, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर से ले रहा हूँ। आप ऊपर से लोगे तो थोड़ा बस्ट दिखने का भी चांस होता है, तो इसलिए आपको समझ के अपने हिसाब से जहाँ चाहिए वहाँ कर सकते हो। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिया है हल्का सा, यानी बिल्कुल सेंटर में आपको डॉट पॉइंट का सेंटर रखोगे तो बेहतर दिखाई देगा। और सीम आपको बीच में पतला रखना है, तो यानी कि दोनों तरफ से नेक को भी डीप कर लोगे, ऊपर से भी नीचे से भी हाई कर लोगे तो बराबर उस तरह से दिखेगा इमेज जैसा। तो जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। उसके बाद आपको कटिंग कर लेना है मार्किंग पे ही। ये फर्मा कटिंग है तो मार्किंग पे ही होता है। जब कपड़े पे जाते हैं तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करते हैं। तो फ्रंट का कटिंग हो गया, बैक का कटिंग भी इसी पे मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये पेपर इनफ है, हो जाएगा इसी पे। तो देखिए इस तरह से कटिंग करके हटा दे रहा हूँ जो भी एक्स्ट्रा है। उसके बाद मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सेंटर से बराबर पे रखना है, और जो भी ओपनिंग देना होगा आप आगे भी दे सकते हो, पीछे भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, जहाँ देना है दे सकते हो। क्योंकि ये दो डिजाइन है तो फ्रंट ओपनिंग का ही ये फ्रंट है, जैसा फ्रंट दिख रहा है ये फ्रंट ओपनिंग का ही है, तभी ये नीचे पट्टी लगाया हुआ है और राउंड बराबर सर्कल दिख रहा है। आप देख लेना अच्छी तरह से जूम करके, तो फ्रंट ओपनिंग का है। तो आपको चाहिए तो फ्रंट बंद भी कर सकते हो पट्टी लगा के, और या तो ओपन भी कर सकते हो। और बैग में ओपनिंग तो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बैग में ओपन नहीं देंगे तो सर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत हाई नेक है। जो पहला हुक आई लगा है, यानी कि जो भी बैग का डिज़ाइन आप देखोगे उस तरह से आप करोगे तो यहाँ पे एक लूप बटन या डोरी लगा के बना सकते हो। तो दोनों तरीके इसमें आजमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शोल्डर के ऊपर लेंथ मैंने 1/2 इंच बढ़ा दिया बैग का, और जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है, इसमें माइनस नहीं करना है। और जो भी मैंने अपर चेस्ट का निशान लगाया वो बिल्कुल वहीं पे लगाया जो 4 से डिवाइड किया था। आधा इंच मैंने जो बढ़ाया था वो वहाँ पे नहीं लगाना है। उसके बाद साइड के सिम को बराबर कर लेना है, यानी कि जो साइड का लेंथ है उसके बराबर करके उसके बाद निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट नापना है, जो भी आपका वेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और 1/4 इंच के करीब डाट लगाना है, यानी उतना बढ़ा लेना है। उसके बाद वेस्ट की लाइन को बंद कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद एक्स्ट्रा एक लाइन लगा लेंगे, ताकि हम डाट यहाँ पे जब लगाएंगे तो छोटा बड़ा होगा तो बराबर करने के लिए वो काम आता है। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया, साइड भी बंद कर दिया। अभी शोल्डर नापेंगे, तो जितना शोल्डर है यानी हाफ करके मैंने निशान लगाया था उससे 1/2 इंच यहाँ पे क्रॉस बैक पे 4 इंच नीचे आपको एक निशान लगा लेना है। और उसके बाद आर्म होल का शेप देना है। और शोल्डर सिम का मैंने निशान यानी फ्रंट के हिसाब से बराबर कर लिया था। तो फ्रंट का गला के हिसाब से बैक का गला ब्रॉड हुआ है, तो ब्रॉड होना चाहिए, तभी अच्छी तरह से फ्रंट का गला अच्छी तरह चिपकता है और बैक भी अपनी जगह पे सही बैठता है। अभी हम कट का निशान लगाएंगे। तो जो आप देख रहे हो बैक में जो डिजाइन मैंने अभी दिखाया आपको उसका निशान लगाना है। तो पहले नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक इस तरह से लगा लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल जो नेक होता है, ये आप अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकते हो, 2 इंच पे, 3 इंच पे, 4 इंच पे, जैसा चाहिए वैसा लगा सकते हो। और उसके बाद आपको डीप देना है। तो डीप कितना देना है, पूरा फुल एंड तक, यानी जो भी आपका लेंथ है बैग का वहां तक देना है। और बैग में जो कट है उसकी ब्रॉडिंग कम से कम 3 साढ़े 3 इंच है, लेकिन मैं कम करूंगा क्योंकि पहनने के बाद ये थोड़ा फैलेगा, तो मैं 2 इंच का दे रहा हूँ। तो 1 इंच का मैंने निशान लगाया, और उसके बाद इस तरह से आपको शेप देना है। थोड़ा आप चाहते हो और ब्रॉड हो तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फैलेगा पहनने के बाद में, थोड़ा सा तो हल्का ब्रॉड होगा ही होगा। तो इस तरह से आपको करना है। और ये डिजाइन अगर अच्छी तरह नहीं बैठता है तो आपको वहाँ पे टाइट करके बनाना है। जो भी आप फ्यूजिंग वगैरह करते हो अच्छी तरह से टाइट कर लो, या बोनिंग वगैरह वहाँ पे लगा लो, ताकि बिल्कुल ये डिजाइन यानी बैग एकदम क्लीन रहेगा। आप इस तरह से बनाओगे तो कई बार टाइट ब्लाउज होता है तो रिंकल होता है, तो वहाँ पे जो भी नेक का जो भी डिजाइन आपको शेप देख रहे हो वो अच्छी तरह से नहीं रहेगा, वहाँ पे ऐसा रिंकल जैसा आ जाएगा। तो आपको स्टिचिंग करने के टाइम पे उसका ध्यान देना है, तो वो समझ लेना आप। अगर मैं बनाता अपने क्लाइंट के लिए तो वहाँ पे दोनों तरफ यानी दोनों साइड में एक एक बोनिंग डाल देता। वो कंसील बोनिंग होगा, दिखाई भी नहीं देगा, उस तरह का करना है ताकि ये बैग बिल्कुल क्लीन रहे।
अभी डार्ट को मैंने कटिंग कर लिया और उसके बाद इस तरह से रख के यानी क्लोज करके इस तरह से निशान लगा लेना है। आपको बैग थोड़ा झुकाना है सेंटर में, तो इस तरह से झुका के निशान लगा लेना जैसे मैंने लगाया है। उसके बाद कटिंग कर लेना। तो बहुत लोग को ऐसा ऊपर की तरफ खींचता है बहुत लोग का ब्लाउज, तो इस तरह से झुका लेना है आपको। तो इस तरह से करेंगे तो सेंटर आपका सीधा दिखाई देगा। अभी बैक की कटिंग बाद में करेंगे, जो भी डिजाइन हमने शेप लगाया था। अभी फ्रंट की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले डार्ट की कटिंग करना है, यानी वेस्ट के डार्ट की। उसके बाद आर्म होल का एक डार्ट कटिंग करेंगे और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। उसके पहले गला बाकी था तो वो भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर लिया। आपको जो भी गला देना है यहाँ पे दे सकते हो। और उसके बाद जो बॉर्डर लगा हुआ है राउंड का, वो भी आपको इस तरह से निशान लगा के दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, रेडी बॉर्डर लगाओ या हैंडवर्क कराओ या एम्ब्रॉयडरी कराओ, जो भी कराना है करा सकते हो। नहीं भी करना है तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि पैटर्न को फॉलो करते हुए जो उसमें है उसी को करना चाहिए। आपको जैसा लगता है वैसा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी एक साइड के डार्ट को कटिंग कर दिया मैं और उसके बाद यहाँ पे बराबर करना है, यानी डार्ट के जो भी निशान है उसको मिलाते हुए आर्म होल का शेप बराबर इस तरह से दे देना है। तो देखिए अभी कैसा आर्म होल दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे डार्ट की कटिंग यानी जो भी अंदर का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कटिंग करना है। तो आप कर लोगे तो प्रिंसेस कट हो जाएगा। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट देना है तो इस तरह से एक और निशान लगा के ये दूसरे डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दो डिजाइन मैंने बता दिया। अभी और भी बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको। सिंगल डार्ट करना है तो ये क्लोज करके वैसे जो नीचे का है उसको ही सिर्फ डार्ट मारेंगे तो सिंगल डार्ट भी हो जाएगा। तो तीन तरह का आप समझ लो हो गया ये। अभी क्लोज करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि इसको क्लोज करके और शोल्डर टू वेस्ट डार्ट यानी शोल्डर प्रिंसेस जो बोलते हैं उसकी कटिंग करके मैं पहले इसमें दिखा देता हूँ। वैसे जो आपको करना है आप कर लेना, इसीलिए मैं इस पर कई सारे डिज़ाइन में बता दे रहा हूँ कि जो आपको डार्ट लगाना है। क्योंकि जो भी हम इमेज देखे हैं उसमें कोई डार्ट वगैरह नहीं दिख रहा था, लेकिन बिना डार्ट का वो नहीं है, डार्ट वाला ही है। बिना डार्ट का तो बनता ही नहीं है। उन लोग किसी तरह से इमेज वगैरह ऐसा खींचते हैं कि ज्वाइंट दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से आप देख लेना, जैसे चाहिए वैसे कर लेना। अभी इसकी हम कटिंग करेंगे जो शेप है। तो देखिए इस तरह से पहले मैच कर लेना है कि कहाँ आपका शेप जाके अच्छी तरह बैठ रहा है, यानी कि डार्ट को क्लोज करेंगे तो कैसा दिखता है। उस तरह से करने के बाद में शेप लगाना है। शेप एकदम साइड से नहीं जाना है, थोड़ा हल्का अंदर से आना है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ इमेज आपको, देखो किस तरह का राउंडिंग है। तो इस तरह का राउंडिंग करने के लिए अभी मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। तो कैसे लगाना है आप देख लो अच्छी तरह से। देखिए कहाँ से लगाना है, बिल्कुल साइड से नहीं जाना है, थोड़ा अंदर से लगाना है, यानी कि थोड़ा आगे जाके देखिए मैं किस तरह घुमा रहा हूँ। इस तरह से शेप ला के मिला देना है। तो अगर आप सेंटर का पार्ट और शॉर्ट रखते हो यानी कि नेक डीप रखते हो तो एकदम बेहतरीन इसी के जैसा दिखेगा। लेकिन ये भी चल जाएगा, ये भी खराब नहीं है। तो देखिए किस तरह मैं शेप कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। और मैंने जो कटिंग किया उसमें पॉइंट बना है थोड़ा सा, तो आपको पॉइंट खत्म करना है इमेज जैसा, तो आप पॉइंट खत्म कर सकते हो, यानी बिल्कुल राउंड वहाँ कर लोगे। अगर राउंड आप करते हो तो दोनों फ्रंट अलग अलग बना के बीच में एक पट्टी लगा देना, ताकि दोनों फ्रंट आपस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ज्वाइंट हो जाए। तो ओपनिंग बैग में ही करना तो ज़्यादा बेहतर है, फ्रंट में मत करना। तो उस हिसाब से आप कर लेना और बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा। और यहाँ पे रेडी बॉर्डर वगैरह लगा लेना। तो पूरा राउंड करके प्रेसिंग से उसके बाद इसको पैच करना है, लेकिन पहले प्रिंसेस कट का या जो भी डार्ट लगा रहे हो उसको ज्वाइंट करने के बाद आपको करना है। तो इस तरह से करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे सेम टू सेम दिखेगा और बॉर्डर में ज्वाइंट भी नहीं दिखेगा। ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, अगर ज्वाइंट करते हो तो वो खूबसूरती नहीं आएगी जो इस तरह से आएगी। तो उस तरह से आपको समझ के कर लेना है, ठीक है। ये पूरा एक साथ में होगा, यानी एक फ्रंट का बॉर्डर पूरा कंप्लीट एक साथ लगेगा और उसका अलग यानी दूसरे फ्रंट का अलग लगेगा। आपको चाहिए तो बैक को ज्वाइंट करके शोल्डर को ज्वाइंट करके आप बैग में भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन बैग का डिज़ाइन अलग है तो उसमें सूट नहीं करेगा। तो आप देख लेना क्या करना है, ठीक है। अभी मैं इस तरह से रख के आपको दिखा रहा हूँ, साइड एकदम बराबर है। तो अब साइड बराबर है तो अब हम डिज़ाइन को कटिंग कर देंगे जो भी गैप दिख रहा है। तो मैंने 1 इंच का यानी ब्रॉडिंग रखा है तो 2 इंच होगा, लेकिन इसमें थोड़ा ब्रॉड दिखता है तो आप देख लेना क्या करना है। यानी बहुत लंबा हो रहा है तो आपको थोड़ा नैरो ही रखोगे तो बेहतर रहेगा। पहनने के बाद ये थोड़ा सा ब्रॉड होगा, खुलेगा। तो इस तरीके से आप समझ लेना, आपको चाहिए तो थोड़ा ब्रॉड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है। डिज़ाइन जैसा चाहिए वैसा कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए मैं इस तरह से शेप लगा के दिखा दिया, यानी सेंटर निकाल के दिखाया तो बराबर ही आया लगभग। तो इस तरह से करना या फोल्ड करके कटिंग कर लेना, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, जैसा आपको बेहतर लगे।
यानी जो आपको लगे कि मुझे इस तरह से नहीं इस तरह चाहिए। कभी कभी क्लाइंट के चॉइस को भी पकड़ा जाता है कि क्लाइंट क्या बोल रहा है या बोल रही है, उस हिसाब से आपको करना है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे रख के मेजर करके आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी मैंने ये कटिंग किया है मेजरमेंट के हिसाब से ही किया है, यानी मॉडल लोग के लिए जो मैं बनाता हूँ, जो मॉडलिंग के लिए मेरे कपड़े बनते हैं वो साइज़ का बनाया हूँ। तो मॉडल लोग का साइज़ लगभग यही होता है जो मैंने किया है, तो उस हिसाब से कर लिया है। कभी भी मेरे पास ऐसा मॉडलिंग का ऑर्डर आता है कि मॉडलिंग के लिए बनाना होता है बहुत सारे आउटफिट, तो इसी मेजरमेंट से मैं करता हूँ, उसी से मैंने किया है। तो ये नॉर्मल है, ये लगभग ये ज़्यादातर यही चलता है। और ये मॉडल लोग सब एक ही नाप के होते हैं, जितने होते हैं, थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है। तो देखिए मैंने नाप के दिखाया कितना है, वो आप देख लो अच्छी तरह से। हल्का सा लूजिंग के साथ आया है क्योंकि 3.25 इंच का मैंने डाट लगाया था, तो ये बराबर आया है। इस तरह से आप कर सकते हो, आपको लूजिंग देना है तो। अगर नहीं देना है, फिट एंड फिट रखना है, तो आप थोड़ा सा वो कर सकते हो, हल्का सा टाइट। लेकिन फिट एंड फिट नहीं बनाना, इसमें बैग में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि बैग का जो डिज़ाइन है उस हिसाब से ये प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हल्का लूजिंग पे ही आपको बनाना चाहिए। तो देखिए मैंने रख के दिखा दिया कैसा दिखता है। अभी डिज़ाइन को चेंज करना है, तो यहाँ पे आप क्या करना कि वेस्ट का डाट यहाँ पे पहले चिपका के कटिंग कर लेना, तो आपका चौथा डिज़ाइन हो जाएगा। तो 3 मैंने बताया, ये चौथा हो जाएगा। तो इस तरह नीचे चिपका के कटिंग करना है और ये ऊपर शोल्डर का डाट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा मैंने जो कटिंग बताया है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।